ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे क्वेश्चन पहले। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड। तो एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो कैपिटल टी बराबर हो गया 6 सेकेंड। बोला है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो इट इज एट पोजिशन एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यानी कि t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, +5। अब वो 5 लिखा हुआ है तो अपन उसको +5 ही समझेंगे। और वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कैसी हुई, पॉजिटिव हुई। राइट साइड ऑफ दी एक्स एक्सिस को अपन पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिखा भी हुआ है तो ठीक है। अब बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी। तो इक्वेशन लिखनी है, तो देख लेते हैं भाई। इन जनरल जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या दिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो पुट करो भाई इसको, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, a की वैल्यू 10 है और t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 प्लस फाई नॉट, तो ये आ गया। तो इससे साइन फाई नॉट बराबर 1/2 आ रहा है, ठीक है। साइन फाई नॉट बराबर 1/2। इसका मतलब फाई नॉट की दो वैल्यू पॉसिबल है। पहला तो π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6। ये दोनों पॉसिबल वैल्यू है, इनमें से दो एक्सेप्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट करेंगे। अब ये कंडीशन तो अपन यूज कर लिए कि t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू 5 है। अगली कंडीशन दे रखी है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, कब, t इज इक्वल टू जीरो पे। तो अब अगर ये x की इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशिएट करके v की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। वो आ जाएगी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक। अब क्या बोला है, t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो v इज पॉजिटिव, ओमेगा पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज जीरो, टाइम की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और यहाँ पर आ गया फाई नॉट। तो कॉस ऑफ फाई नॉट ये क्या है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही बनेगा। तो कॉस ऑफ फाई नॉट आ गया, फाई नॉट आ गया पॉजिटिव। तो सोचो भाई, यहाँ 5π/6 पे तो कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। यानी कि फाइनली इक्वेशन ऑफ एफएचएम निकल के आ गई, ए जो कि 10 दिया हुआ है, अच्छी बात है, 10 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जगह क्या रख देंगे अपन लोग, π/6। ये आ गई एफएचएम की इक्वेशन। अब आगे कुछ और पूछा हुआ है। ये तो फर्स्ट पार्ट था, राइट द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आगे लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मोड लगा लो, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2π/t का स्क्वायर। और x की वैल्यू कहां पर पूछा हुआ है, अपने को t इक्वल टू 4 पे पूछा हुआ है, तो x की वैल्यू निकालेंगे t इक्वल टू 4 पे। तो यहां पर t इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 10 साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, 2π बाय टाइम पीरियड इंटू टी बराबर 4 सेकेंड प्लस π/6। और हमें यहाँ पर टी की वैल्यू भी दे रखी है, सॉरी, हाँ टाइम पीरियड, ये 6 सेकेंड दे रखा है टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो यह मॉड तो लगा ही लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो भाई, 2π/6 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9। और पाई का स्क्वायर अपन लोग क्या मान लेते हैं, लगभग 10 मान लेते हैं, तो 10/9 बन गया यहाँ पर। और इंटू 10, अब ये सेंटीमीटर में रहेगा क्योंकि ये वाला 10 किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक। और यहाँ पर क्या है, साइन, ये इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, 4π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा भैया, इसको इंटू, ऐसे मत करो, सीधा ऐड कर देते हैं आपको,
हाँ, तो इस t की जगह क्या लिख दिया अपन 6, तो 8 + 1 9 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो इससे क्या आ गया 3 और यहाँ आ गया 2। साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 क्या होता है -1, लेकिन यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो 1 ही हो जाएगा वो। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया 100/9, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आएगा भाई? क्योंकि एम्पलीट्यूड की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है ना यहाँ पर। अगर वो मीटर में दी होती तब फिर एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट में आता, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल वो किस में आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में।